हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उसका भूमिका क्या है, किस तरह से मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनते गया और झारखंड अस्तित्व में कैसे आया, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं क्या टॉपिक क्या है हमारा। झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन किस प्रकार से ये स्टार्ट होता है। तो ये लगभग 88 ईयर्स का, ठीक है, आंदोलन ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो किसी किसी हिस्टोरियन का अलग अलग अपना अपना मत है। तो किसी का मत है कि 1912 से लेकर के 2000 तक रहा, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 88 ईयर्स का ये आंदोलन रहा है। इसकी शुरुआत होती है बिहार स्टेट का फॉर्मेशन से ही। जब बिहार स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल से अलग होता है, बिहार और उड़ीसा उड़ीसा प्रांत दोनों को अलग किया जाता है। कब? 22 मार्च 1912 को जब ये अलग होता है, तो उसी समय यहाँ लगता है, मतलब झारखंड के जो भी ये पीपल्स लोग हैं उन लोगों को लगता है कि झारखंड भी अब अलग स्टेट अस्तित्व में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहीं से सुगबुगाहट शुरू होने लगती है। झारखंड अलग करने की मांग शुरू हो जाती है। इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि इसके कई सारे रीजन्स हैं। जैसे उस समय बिहार हुआ करता था, तो नॉर्थ बिहार जो आज बिहार अस्तित्व में है वो नॉर्थ बिहार है। ठीक है, अब हम जो झारखंड अभी पार्ट है वो साउथ बिहार है। ये लगभग 40% जो कवर है क्षेत्रफल वो सिर्फ झारखंड से है। और यहाँ पे चूंकि झारखंड नेचुरल रिच स्टेट था, ठीक है, नेचुरल रिच प्लेटो है, उसके बावजूद भी ये जो साउथ पार्ट था बिहार का वो गरीबी में बहुत ज़्यादा जी रहा था। यहाँ पे इसका पार्टिसिपेशन नहीं था पॉलिटिक्स में। मतलब सब जगह बिहारी जो नॉर्थ बिहार है उसका हर जगह डोमिनेंस देखने को मिलता था। इसी कारण से झारखंड फॉर्मेशन का शुरुआत शुरू होती है। अब धीरे धीरे कैसे इसका शुरुआत होता है, तो 1912 में ढाका में एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें जो क्या बोलते हैं जे बार्थोलोमेन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहां से जब ये लौटते हैं तो यहीं से इनके दिमाग में चलता है कि नहीं, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो, उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करेगा। तो आने के बाद वहाँ जब ढाका में उससे जब आते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखते हैं। ठीक है, ये 1912 में हो रही है। 1912 में झारखंड क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है। किसके नेतृत्व में? तो जे बार्थोलोमेन के नेतृत्व में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में बना। अब इनके बाद क्या होता है कि ये जब बीए पास हो जाते हैं तो ये फिर चले जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए रांची में। और इसके बाद फिर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जैसे कि जो जुएल लकड़ा है, बंदीराम उरांव है, थेबले उरांव है, इन लोगों का डोमिनेंस बढ़ने लगता है। जब डोमिनेंस बढ़ता है तो फिर जे बार्थोलोमेन को ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखिए, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन रखे हैं, जो इसका नींव रखे हैं, उन्हीं को अब इससे निष्कासित कर दिया जाता है। अब इसके ठीक 3 साल पहले, मतलब 1912 के बाद 1915 में इसका रीनेम किया जाता है। ठीक है, ये फिर अब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह करके अब ये क्या बन गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज बन गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज बन गया। और इसमें इसको बनाने में जो मुख्य भूमिका में रहे वो कौन थे? रेवेंड जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरा नाम इसका रेवेंड जुएल लकड़ा है। इसके और भी सहयोगी है, जैसे कि बंदीराम उरांव, थेबले उरांव और पाल दयाल। अभी तक सिर्फ देखिए, ये छोटा नागपुर का सारे पीपल्स के लिए तो था, लेकिन इसमें सिर्फ आदिवासी ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। अभी नॉर्मल पीपल जो गैर आदिवासी है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। जैसे आदिवासियों की भाषा में बोले तो दीकू, जैसे गैर झारखंडी को क्या बोलते हैं, जो आदिवासी नहीं वो लोग ये सबको दीकू के नाम से जानता है। ठीक है, दीकू बोलता है। तो इसमें गैर आदिवासी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब इसमें क्या हो जाता है, आगे चल करके इसके 15 साल बाद यानी 1930 में, इसके 1930 में अब क्या हुआ कि आपस में ही मतभेद हो जाता है। थेबले उरांव, पाल दयाल एक अलग टीम में चले गए और जुएल लकड़ा और बंदीराम उरांव ये दोनों अलग टीम में पहुंच गए। अब ये जो दोनों है, अब इस
ऑर्गेनाइजेशन से इस्तीफा दे करके नए ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं। वो उस फाउंडेशन का क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? तो किसान सभा। अब किसानों की बात उठने लगी, अब किसानों की बात करेंगे, ठीक है। तो 1930 में अब ये फाउंडेशन रखा गया 1930 में किसान सभा का, जिसका अध्यक्ष कौन बने? तो इसका अध्यक्ष जो है ठेबले उरांव, और सचिव जो बने वो पॉल दयाल बने। अब इसके बाद ये सारे में अब देखा तो जा रहा है क्रिश्चियन का पार्टिसिपेशन है। क्रिश्चियन में भी दो क्रिश्चियन होते हैं ना, तो एक कैथलिक और प्रोटेस्टेंट, तो इसमें ज्यादा प्रोटेस्टेंट का पार्टिसिपेशन था, कैथलिक का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। तो क्या करते हैं बिशप सेबरन बिशप सेबरिन जो है वो क्या करते हैं कि जो कैथलिक स्टूडेंट है, कैथलिक लोगों के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सुझाव देते हैं, ठीक है। तो यहीं से अब 1933 में 1933 में छोटा नागपुर कैथलिक सभा का नींव रखा गया, ठीक। छोटा नागपुर कैथलिक सभा, जिसका अध्यक्ष कौन बने? तो बेनीफेस लकड़ा। इसके अध्यक्ष कौन रहे? बेनीफेस लकड़ा। और सचिव की बात करें, इसमें सचिव नहीं महासचिव का पद रखा गया था, जिसका जो महासचिव बने वो इग्नेस बेक बने, ठीक है। अब ये सारा चीज तो चल रहा था। अब यहाँ पे आ जाता है, अब इधर साथ साथ में हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत आजाद करने का आंदोलन भी साथ साथ चल रहा है ना। तो यहाँ पे अब क्या होता है 1935 में, देखिए यहाँ 1935 काफी करीब आ गए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिसके तहत क्या होता है कि अब इलेक्शन करवाया जाएगा। पूरे भारत में इलेक्शन करवाने की बात चल रही है। अब इलेक्शन जब होता है तो इसमें सारे जो ये जितने ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बन रहे हैं, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज हो गया, किसान सभा हो गया, छोटा नागपुर कैथलिक सभा हो गया, ये सब, और फिर कांग्रेस जो बिहार में मेन लीडिंग पार्टी के तौर पे है, ये सारे कोई अब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन इसमें किसी को बहुत ज्यादा बड़ा मतलब कि ज्यादा सीट नहीं मिला। इसमें सिर्फ ये जो कैथलिक सभा है, छोटा नागपुर कैथलिक सभा, ये 2 सीट पर अपनी उम्मीदवार उतारा और ये जीतने में सफल रहा। जबकि छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा, ये दोनों को एक भी सीट नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ से एक बहुत बड़ा धक्का भी लगता है कि अब जीत भी तो नहीं पा रहे हैं जो कुछ अपना आवाज को बुलंद कर सके। तो इसके बाद क्या होता है कि फिर से अब ये पूरा जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अभी इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में अब बदलने की पूरी शुरुआत होगी। तो इसका जो लीडिंग रोल प्ले करेंगे वो कौन है? इग्नेस बेक। हम लोग क्या क्या देख चुके हैं अभी तक। तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज का फॉर्मेशन हो चुका है, किसान सभा का फॉर्मेशन हो चुका है, छोटा नागपुर कैथलिक सभा का फाउंडेशन रखाया जा चुका है 1933 में। इसके बाद इलेक्शन हो चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अब यहाँ पे इलेक्शन हो चुका है। इलेक्शन में छोटा नागपुर कैथलिक सभा को 2 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारा और दोनों सीट पे जीतने में सफल होती है। जबकि छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा, ये दोनों को कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। इस तरह से देखते हैं कि अब ये इतना ज़्यादा बटा हुआ है, इसके बावजूद और ये बहुत बड़ा कारण था कि इसका जो अपनी आवाज़ है ये सरकार तक नहीं पहुंच रही थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तक नहीं पहुंच रही थी। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अब इसमें जो है इग्नेस बेक जो है वो छोटा नागपुर कैथलिक सभा का इम्पोर्टेंट आदमी है ना। तो इसमें महासचिव के पद पर रह चुके हैं। अब ये इनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि अब किस तरह से इसको पूरा तरह से एक कर दिया जाए। ये जो पूरा अलग अलग जो बना हुआ है पार्टी, इन सारे पार्टियों को मिला करके एक पार्टी बनाया जाए। इसके लिए सभी से बातचीत करते हैं और ये उसी समय 1938 में 31 मई 1938 को क्या होता है, रांची नगर पालिका का चुनाव रहता है, जिसमें 5 सीट रहता है। 5 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारता है, सारे मिल करके अगर उतारे हैं, ठीक है, सारे मिल करके 5 उम्मीदवार ही उतारे हैं। आपका इसके अगेंस्ट में कौन है? कांग्रेस के विरोध में सारे को ये सारा मिल करके रांची नगर पालिका चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे हैं और 5 में 5 सीट लोग जीत जाता है, ठीक है। ये कितना बड़ा जीत हासिल है। अब यहीं से इन लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अब सभी को एक संगठन बनाना चाहिए सारा मिल करके। अब क्या होता है इसमें, अब 5 जो है, एक तो इधर है ना,
अभी छोटा नागपुर ये इलाका हो गया ना, तो छोटा नागपुर ये तो है छोटा नागपुर प्लेटू। अब इसके साथ साथ ये संथाल इलाका भी इसमें अब मिलाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो संथाल इलाके में इधर कौन चल रहा है, हो माल्टो मारंग सभा। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज ये आदिवासी संगठन बनाया गया, 5 पार्टी मिलकर के इस आदिवासी संगठन बनाई, जिसमें कौन कौन सा है, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो जिसका फाउंडेशन 1915 में रखा जा चुका था। और ये किससे बना था, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम आगे बदल करके क्या किया गया है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये 1935 में वही है। और उसके बाद फिर किसान सभा इसी से अलग हुआ है। उसके बाद फिर छोटा नागपुर कैथलिक सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो मारंग सभा, ये 5 सभा जो है, 5 ऑर्गेनाइजेशन जो है मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उस पार्टी का नाम क्या रखा है, तो वो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा है उसमें कितने पार्टियां हैं और कौन कौन सी है। कोई एग्जांपल दे दिएगा और कहेगा कि कौन नहीं है, चाहे कौन है, तो इसमें याद रखना होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसका फाउंडेशन रखा गया था 1915 में। ये किससे बना था, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1912 में बना था, उसी का आगे जाकर के 1915 में नाम चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। फिर छोटा नागपुर किसान सभा इसी छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग हुआ है, ठीक है, इसी का सब डिवीजन है। फिर छोटा नागपुर कैथलिक सभा जो कि 1933 में बना है। उसके बाद मुंडा सभा और हो माल्टो मारंग सभा जो कि संथाल परगना में चल रहा है, वो सारे मिलकर के अब एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ठीक है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसका जो है अध्यक्ष कौन है, थियोडोर सुरेन करके नाम है, ठीक है। थियोडोर सुरेन इनके अध्यक्ष हो गए। बंदीराम उरांव जो उपाध्यक्ष है, ये बंदीराम उरांव और पॉल दयाल सचिव बने। पॉल दयाल किसमें थे, पॉल दयाल भी इसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज का जब फाउंडेशन रखा जा रहा था तो उसमें मुख्य भूमिका निभाए थे। और फिर जब ये इसमें मतभेद हुआ तो फिर किसान सभा का फाउंडेशन रखने में इम्पोर्टेंट भूमिका है किनका, पॉल दयाल का। ये वहाँ पे सचिव भी ये अब जो ये बनेगा अभी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बना, उसमें सचिव का पद मिला इनको, ठीक है। और उसके बाद फिर बंदीराम उरांव, ये बंदीराम उरांव किसका है, ये छोटा नागपुर उन्नति समाज का ही आदमी है। तो इसमें अभी इनको अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद मिला और थियोडोर सुरीन को अध्यक्ष का पद मिलता है। इसी को अब ये कब रखा गया फाउंडेशन, ये नाम कब बना, तो 31 मई 1938 को, 31 मई 1938 को, ठीक से साल भर भी नहीं होता है। अब इसका नाम बहुत बड़ा हो जाने के कारण अब इसका एक शॉर्टकट नाम रखा आदिवासी महासभा। देखिए अभी तक भी नॉन आदिवासी को, जो गैर आदिवासी हैं, उनको इस पार्टी में पार्टिसिपेट करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ आदिवासियों का पार्टिसिपेशन है। इसके बाद एक नया मोड़ आता है। नया मोड़ कैसे आता है, जैसे ही जयपाल सिंह का एंट्री होता है इसमें, ठीक है। जयपाल सिंह का एंट्री हो गया 1930 में। कई सारे स्कॉलर्स जो हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनका कहना है कि ये सारे जो है असली झारखंड का जो झारखंड फॉर्मेशन का स्टार्ट जो हुआ है वो कहाँ से हुआ, 1938-39 से। मतलब जयपाल सिंह मुंडा, जो जयपाल सिंह है, जयपाल सिंह का जब एंट्री होता है वहीं से इसको जो मानते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। और ये जो अभी तक जो हम लोग पढ़े वो उसको कई सारे जो है उनको ये भूमिका के तौर पे देखते हैं, ठीक। हम लोग देख चुके हैं कि आदिवासी महासभा का फाउंडेशन रखा जा चुका है। तो सारे 5 पार्टियां जो है मिल करके एक सिंगल पार्टी बनाती है। वो कौन सा है, आदिवासी महासभा, है ना। आदिवासी महासभा का फाउंडेशन रखा गया। उसमें अभी तक सिर्फ आदिवासी का ही पार्टिसिपेशन है। लेकिन अब जयपाल सिंह का एंट्री होता है। जयपाल इसको जो है उनके जो आदिवासी महासभा है उसके जो मेन लीडर्स कौन कौन हैं, थियोडोर सुरीन है, बंदीराम उरांव है, पॉल दयाल है, इग्नेस बेक है, ठेबले उरांव है। ये 5 से जो है वो इम्पोर्टेंट नेता है। ये आदिवासी महासभा का। आदिवासी महासभा कब बना, तो जनवरी 1939 में, है ना। इसके पहले 31 मई 1938 को इसका नाम क्या रखा गया था, तो सारे 5 पार्टियां मिल करके उस आदिवासी संथाल परगना छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बना। उसी का नाम चेंज करके ये क्या बन गया, आदिवासी महासभा 1939 में।
अब ये इसका दूसरी सभा था, ठीक है। ये सेकंड सभा में ये लोग किसको अध्यक्षता करने के लिए बुलाते हैं, तो जयपाल सिंह को बुलाते हैं। जयपाल सिंह से आग्रह करते हैं कि आइए आप यहाँ पे अध्यक्षता कीजिए। चूंकि जयपाल सिंह एक उसमें इम्पोर्टेंट लीडर थे, एक बड़े अहदे पे थे, जैसे कि एक तो ये छोटा नागपुर के थे, ठीक है, छोटा नागपुर थे, और उसी समय बीकानेर रियासत के ये राजस्व मंत्री रह चुके थे, ठीक है, राजस्व मंत्री थे उसमें, मतलब पद पे थे। तो इनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं ये लोग सब मिल करके, तो ये राजी हो गए, चलो ठीक है करते हैं, क्या दिक्कत है। यथा की अध्यक्षता करना इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब यहीं से एक नए झारखंड के आंदोलन में एक नई जोश आता है। जैसे देखते हैं कि अब यहाँ पे इनको एक उपाधि भी मिली है, जैसे इनका जो है मरंग गोमके का मतलब होता है बड़े गुरुजी। ये इम्पोर्टेंट है कि मरंग गोमके किनको उपाधि मिली है, मरंग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है, तो जयपाल सिंह को मरंग गोमके के उपाधि मिला हुआ है। इन्हीं को जो है मरंग गोमके के अब गुरुजी, ये इनका मतलब क्या होता है, बड़े गुरुजी। अब गुरुजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो शिबू सोरेन, ठीक है, गुरुजी शिबू सोरेन। और बड़े गुरुजी जयपाल सिंह। इन्होंने क्या किया, एक अलगाव का प्रस्ताव पेश किया अपने पार्टी में, सारा ये हुआ, और उसके बाद फिर एक अलगाव का प्रस्ताव पेश करने की मांग रखी, पेश किया जाता है, जिसमें से फिर जो अब बिहार गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गई। अब क्या करती है कि एक कमेटी बना दी, क्या कमेटी का क्या नाम रखा, पृथकीकरण संघ, सेपरेशन लिंक बनाई, और उसमें जो है गवर्नमेंट सुझाव मांगती है कि अलग करना चाहिए या नहीं, इस पे सुझाव देने की बात बोलती है, ठीक है, उससे मांगा गया। इस समय जो है बिहार के पीएम कौन रहते हैं, तो श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि उस समय जो है वो जो अभी मुख्यमंत्री का भूमिका है वो उस समय प्रधानमंत्री रहा करता था, ठीक है। तो ऐसा